चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है फोर्स, किसकी वजह से फोर्स है कुछ नहीं पता, सिंपल दिया हुआ है फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है जो a माइनस टी स्क्वायर बी डिवाइड बाई बी एक्स है, जहाँ पे t और x यूजुअल है। t जनरली जान रहे हम लोग क्या होता है, टाइम के लिए लेते हैं, और x क्या होता है, लेंथ के लिए लेते हैं। तो t और x तुम्हारा टाइम और लेंथ के लिए। क्वेश्चन है कि a और b का तुम्हें क्या बताना है, a और b का तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल है, फोर्स का पता है, फोर्स का जिसको याद है mLT पावर माइनस 2, नहीं तो आप फटाफट फटाफट से निकाल लोगे भाई। वेलोसिटी का कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी LT पावर माइनस 1। उसी तरह एक्सेलरेशन का कितना होता है, फटाफट LT पावर माइनस 2। तो फोर्स का कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन mLT पावर माइनस 2। फोर्स का हमने फटाक से निकाल लिया। ठीक है, ये स्टार्टिंग आप तुरंत निकाल लो। अब ये इक्वेट करना है आपको कि mLT पावर माइनस 2 इधर भी होगा और इधर भी होगा। अच्छा, ये दोनों ऐड करने के लिए ए का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, ए का डायमेंशन उसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो a माइनस टी स्क्वायर जो है, इसमें इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी कि a का डायमेंशन जो है, अगर कोई पूछे डायमेंशन ऑफ a क्या आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर। एक तो तुरंत निकल गया। अब पूरे करेंगे, ये टी स्क्वायर हो गया है, b को आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर b को आइसोलेट करोगे तो b बराबर या डायमेंशन ऑफ b को इधर लेते चला जा, फिर f को इधर लेते चला, तो हमारा ऊपर का डायमेंशन बोल टी स्क्वायर, नीचे का बोल डायमेंशन ऑफ f अभी आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखता, f इंटू एक्स है, तो f का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर mLT पावर mLT पावर माइनस 2 और एक इसका L और। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर ले, इसको इधर से इधर लेके चला जाए ऊपर, m का पावर माइनस 1। ठीक, l कितना है, 1 और 2 है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो ऊपर चला जाएगा l के पावर माइनस 2। ठीक, t 2 है, ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना, t के पावर 4। ये तेरा डायमेंशन ऑफ क्या आ गया, b। ठीक, a और b दोनों का निकल का डायमेंशन। ठीक है, अब इस पे फर्दर क्वेश्चन फ्रेम किया सकता है। आपसे a और b का पूछेगा ही नहीं, सीधा पूछेगा कि f इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और आप बताइए a डिवाइड बाई b का डायमेंशन क्या होगा, a बाई b का डायमेंशन क्या होगा, या b बाई a का डायमेंशन क्या होगा, दोनों कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब a बाई b का कोई पूछा डायमेंशन तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर, a का डायमेंशन है। ठीक है, अब b का डायमेंशन बताओ, m माइनस 1 l पावर माइनस 2 t के पावर 4। इसको ऊपर लेते चले जाओ, m तो 1 ही रह जाएगा, ऊपर चला गया m पावर 1, यह गया l स्क्वायर, ये t पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा और ये प्लस 2 ऑलरेडी है, तो बचेगा कितना, t पावर माइनस 2। ठीक है, तो ऐसे इक्वेट करके सिंपली क्वेश्चन निकाल लेंगे। यहाँ पे f की जगह पे कुछ भी क्वांटिटी कर दो, थोड़ा सा फॉर्मूला बदल दो, निकाल लेंगे। f की जगह के आप यहाँ पे v यानी वॉल्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वॉल्यूम वाला v कर दे रहा हूँ, तो भी आप ट्राई करोगे, निकाल लोगे वहां पे कि कैसे आएगा b और a क्या होगा, जिससे कि इसका जो है अब वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम का डायमेंशन कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन अब बदल चुका है, लेकिन सिंपल से जानो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है। वॉल्यूम का जो भी फॉर्मूला आपको याद है, जो भी फॉर्मूला है उसे तुरंत निकाल लोगे। जैसे सिंपल जो होता है हमारा क्यूब का क्या होता है, अगर क्यूब a इंटू ए, वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, अगर इसका लेंथ a है तो अगर एक का लेंथ l है तो क्या होगा l क्यूब। अब कोई भी वॉल्यूम हो उसका डायमेंशन क्या आएगा, l क्यूब। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट से टैकल करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने के पहले एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। टॉपिक तो मैंने पहले लिख दिया, लेकिन ये टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन उन्होंने लिख रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, f इज इक्वल टू अल्फा एल ई टू द पावर माइनस डेल्टा एक्स प्लस पाई वाई डिवाइडेड बाई बीटा एम। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, तो ट्राई करो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा, और इसमें करना कुछ नहीं है, हमारे लिए आसान है। अल्फा का निकाल लेंगे, बीटा का निकाल लेंगे और डायमेंशन डिवाइड करके पता कर लेंगे कि अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन क्या आएगा।
ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन देखने में टफ लग रहा होगा। एक चीज़ और नोट कर लो कि एक्स वाई एम एल वो अपना यूजुअल मीनिंग है, यानी कि एक्स वाई यूजुअली हम लोग एक्स वाई और एल तुम्हारा लेंथ या मीटर में है, ठीक है, किसमें है, मीटर। अब एम जो है नॉर्मल मास है, ठीक है, और ई क्या है, जो बच्चे नहीं जानते हैं ई और पाई कांस्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे सुन रखे होंगे ई हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है और पाई सब जानते हैं 22/7 कांस्टेंट है सब हमारा। तो अब हमें निकालना है कि इसका अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन क्या होगा। एक एक करके निकालते हैं, सिंपल है। तो हम ये जानते हैं कि एडिशन हमारा जब भी होगा सेम टाइप की क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि डेल्टा एक्स का डायमेंशन जो है, जो भी आता है डेल्टा एक्स का डायमेंशन जो इक्वल टू पाई वाई के होगा। अच्छा, कांस्टेंट की चिंता नहीं करेंगे, भूल जाओ इसको। कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, 0, कुछ नहीं होता डायमेंशन। और वाई का डायमेंशन क्या होगा हमारा, अगर हमको पता है, बताया मैंने, एक्स वाई और एल हमारा लेंथ है मीटर में, ठीक है, तो वाई का डायमेंशन हमें मिलेगा सिंपली एल। अब ये बताओ कि एक्स भी हमारा एल में आने वाला है, तो यानी कि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ डेल्टा जो भी रहेगा और डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगा, एल, ठीक। तो ये बराबर होने के लिए डायमेंशन ऑफ डेल्टा क्या होगा, कुछ नहीं, बिकॉज अगर ये कुछ हो जाएगा तो ये डायमेंशन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये भी जो हमारा है ये एक तरह का कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डेल्टा पता चल गया, पर हमें डेल्टा चाहिए था नहीं, ठीक है, डेल्टा चाहिए था नहीं, लेकिन ठीक है, ये कर पता चल गया कि ऊपर का डायमेंशन क्या होगा, एल। तो नीचे का क्या होना चाहिए, ई के पावर कुछ एक नंबर चाहिए, ना कि ई के पावर आप ऐसा कुछ नहीं ले सकते कि ई के पावर -2 kg, ऐसा आप नहीं ले सकते, ठीक है। आपको ई के पावर कुछ नंबर चाहिए, -4 +14 समथिंग, ठीक है। आप ई के पावर -12 ले सकते, तो ई के एक्सपोनेंट के पावर जो होगा वो खुद में एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमें अब यानी कि ये पता चल गया कि बीटा एम और ऊपर का डायमेंशन और नीचे का डायमेंशन भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देख लो, ऊपर का डायमेंशन क्या आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का हमें पता है कितना आना है, एल। तो हम लोग ये सिंपली लिख सकते हैं कि ऊपर का डायमेंशन जो है एल है, ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ बीटा एम के, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट से, बीटा का भी पता नहीं, ये तो निकालना है हमें, और एम का क्या होगा, मास दे रखा है कैपिटल एम, ये बराबर होगा, तो ये निकल जाएगा। डायमेंशन ऑफ बीटा जो है, डायमेंशन ऑफ बीटा जो है क्या होगा, एम जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा एल एम के पावर -1, ये हमें एक चीज़ मिल गया, ठीक है। बीटा पता चल गया, अल्फा निकालना है, ठीक। अच्छा, इस एक्सप्रेशन या इस फॉर्मूले में ये ई एक नंबर है, रफली 2.7 समथिंग इसका नंबर होता है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट के ऊपर एक कांस्टेंट नंबर है, ये खुद में पूरा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डायमेंशन हमारा कुछ नहीं होता, तो यानी अल्फा एल का डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा एल का डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा, तो लिख लेंगे फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, MLT पावर -2 जो है इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन प्लस लेंथ का एल। इससे हमें अल्फा का मिल जाएगा, सिंपल है, एल और एल इधर का तो कट ही जाएगा, तो हमें पता चल गया अल्फा कितना है, MT पावर -2, ये हमें मिल गया अल्फा का डायमेंशन सेकेंड, बस, ठीक है। अल्फा बाई बीटा का निकाल लेंगे, अल्फा बाई बीटा का क्या होगा, MT पावर -2, बीटा हमने निकाला है एल m-1, ठीक है। इसको ऊपर लेते जाओ, l-1, ये m के पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ऊपर इसमें ऐड हो जाएगा, यानी m का स्क्वायर t का पावर -2, ये हमें अल्फा बाई बीटा का आंसर आएगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा l पावर -1, m पावर 2 और t का पावर -2, ठीक है। तो इसमें सीखने वाली चीज़ ये थी कि कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं, और कांस्टेंट के पावर में कोई चीज़ होगी तो वो आप कोई डायमेंशन वाली क्वांटिटी नहीं, वो खुद में एक पूरा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसको देखते हैं।
इसकी इसी टाइप का एक जरा सा आंसर फटाफट सा बता लेंगे। तो हमने ई को जब देखा तो हमें साइड वाला चीज़ का तो पूरा कांस्टेंट मान सकते थे कि उधर कांस्टेंट रहेगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ेंगे लेकिन करंट के बारे में सबने सुन रखा होगा। तो आप आगे जाओगे तो अल्टरनेटिंग करंट में एक आएगा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू, लेट्स एक फॉर्मूला मैंने बना दिया, आई इज इक्वल टू सम अल्फा पाई अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अल्टरनेटिंग करंट में इस तरह का आता है। तो इधर हमारा है आई, इधर है अल्फा पाई और इधर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, जैसे ई का कोई डायमेंशन नहीं होता वैसे ही हमारे साइन थीटा कॉस थीटा इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। यानी ये जो चीज़ है ये पूरा एक नंबर देगा। हाँ, इसके अंदर का जो है आपको डायमेंशन मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि बताओ अल्फा का क्या होगा तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक, हम उतना ज़रूरत नहीं उसको निकालने का, हमें डायमेंशन पूछ रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का बताना है। तो ये कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ इस पोर्शन का डायमेंशन मिला देना है। यानी कि डायमेंशन ऑफ आई जो है इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा पाई। ठीक है, अच्छा पाई कांस्टेंट तो इसका होगा नहीं, यानी कि डायमेंशन ऑफ अल्फा बराबर डायमेंशन ऑफ आई होगा। तो अल्फा का डायमेंशन जो करंट का डायमेंशन होगा वही होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बराबर डायमेंशन ऑफ आई। ठीक, किसको किसको याद है कि करंट का डायमेंशन क्या होता है? मैंने सेवन आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनका डायमेंशन हमें याद रखना है, सिंपल है। ये आई का आएगा, आई का होता है हमारा ए, बस। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा? ए यानी क्या? एम्पियर। ठीक है, तो इसमें जानने वाली चीज़ है कि साइन के साथ इसके अंदर कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन हो, साइन या कॉस या टेन के साथ, वो पूरा एक नंबर देने वाला है। तो इसका डायमेंशन का हेडेक नहीं लेना है, यानी आई का डायमेंशन इसके बराबर होगा, पाई खुद में कांस्टेंट है, यानी अल्फा का डायमेंशन यही होने वाला है। ठीक है, जो आई का होगा।